Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. सब्सक्राइब और चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ये करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट बैंक से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आई हैं क्लरिकल कैडर की, तो उसके बारे में हम उसको बताएंगे आपको कि कैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज SBI क्लर्क 2016 notification. So in this video lecture I will tell you how to prepare for this exam, what is the syllabus and what strategy you should follow to demolish this exam in only 3 months, because the time is very less, so you should make a proper and well maintained strategy to conquer this exams. Okay, टाइम बहुत कम है, आपको विद इन टाइम में मुश्किल से 2.5 से 3 महीने का टाइम है और आपको ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना है। तो मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा आप उसको फॉलो करिए, बेस्ट सॉल्यूशंस आपके लिए मैं इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, सो राइट नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट आवर चैनल, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू। हम आप सब के लिए मुफ्त में शिक्षाएं उपलब्ध करा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। स्प्रेड द वर्ड करंट अफेयर्स फंडा अमॉन्ग ऑल द फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, शेयर फॉर दोज पीपल who cannot afford the coaching classes. That is the main motto of this channel, and you know learning is priceless, so please do at least. And friends, if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, that is facebook.com/currentaffairsfunda.caf. ये हमारा फेसबुक का चैनल है। आप यहाँ पर जो भी आपको कोई वीडियो स्पेसिफिक बनवानी है तो आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स इस चैनल पर आइए और यहाँ पर कमेंट करके या मैसेज करके बताइए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट। द टैगलाइन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द बैंकर टू एवरी इंडियन। प्रत्येक भारतीय का एक बैंक, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक टैगलाइन है। एंड इन दिस नोटिफिकेशन बेसिकली द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर दिस पोस्ट आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज जूनियर एसोसिएट्स, customer supports and sales, that is already mentioned, clearly mentioned in this notification. Total vacancies like 10,726. And second is junior agricultural associates, this is all about 3,008. And friends, few backlog vacancies all also there, so that's why we can say it's all about 15,000 plus vacancies overall. And these vacancies are only on the basis of every states. हर एक स्टेट में इसमें से कुछ ना कुछ वैकेंसीज का शेयर है। ऐसा नहीं है कि ये ऑल द 15,000 वैकेंसीज और आइदर फ्रॉम केरला और आइदर फ्रॉम उत्तर प्रदेश और आइदर फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ये ऐसा है कि इसमें से कुछ कुछ वैकेंसीज जो हैं हर एक एरिया वाइज डिपेंड है। सपोज करिए कि 400 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी है गुजरात में, गुजरात रीजन में, और 1100 वैकेंसी के आसपास आप मान लीजिए, एज्यूम करिए कि आपकी है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से ये टोटल जो है वो है 15,000। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आपको मैं कह दूँ कि 15,000 वैकेंसीज हैं तो वो एक ही स्टेट के लिए, ये हर एक स्टेट की इंडिविजुअल वैकेंसीज हैं, टोटल वो 15,000 से ऊपर पहुँचेंगी। ओके, तो बहुत हार्ड कंपटीशन है फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि अभी क्लर्क 2016 IBPS का रिजल्ट आया है। इसमें मैं आपको बताऊं, दिल्ली स्टेट की कट ऑफ जो है वो 150 प्लस गई है क्लर्क की, और वहाँ पर वैकेंसीज जो थी वो अप्रॉक्स 10,000 के अप्रॉक्स में क्लर्क की वैकेंसीज रहती हैं IBPS में, 9 to 10,000। तो आप देखिए कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है क्लर्क जैसी छोटी जॉब्स में, तो इसलिए बहुत हार्ड प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ईच एंड एवरीवन यू शुड वर्क अ लॉट ऑफ हार्ड शेयर। ओके, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। सो व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द क्लर्क 2016 SBI? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस एग्ज़ाम्स में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 30/6/2016 को आपको काउंट करना है। इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एज ऑन दिस डेट। ओके, फॉर जूनियर एसोसिएट, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, व्हाट इज द मीन ऑफ जूनियर एसोसिएट। इफ यू आर एंटरिंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ क्लर्क लेवल, then your first designation
विल बी एज अ जूनियर एसोसिएट्स। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क बन के जाते हैं तो आपकी पहली डेजिग्नेशन क्या होती है? जूनियर एसोसिएट्स। एंड फ्रेंड्स, एवरी 2 ईयर देयर विल बी अ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। हर 2 साल बाद के होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू विल बी प्रोमोटेड एज अ सीनियर डिजिग्नेशन। ओके, तो आपकी जो डिजिग्नेशन है वो वेरी करती है कि आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको जूनियर एसोसिएट ही मिलेगा, लेकिन जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, दैट इज श्योर। सो फ्रेंड्स, फॉर द जूनियर एसोसिएट्स अ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or any equivalent qualification recognized as such by the central government। आपको ग्रेजुएशन कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको करनी है। द यूनिवर्सिटी शुड बी वैलिड। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया हो। और जूनियर एग्रीकल्चरल एसोसिएट एंड फॉर जूनियर एग्रीकल्चरल एसोसिएट्स यू शुड बी ग्रेजुएटेड इन एग्रीकल्चरल। ओके, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज़ फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान अगर एग्रीकल्चरल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं या आपने एग्रीकल्चर से किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो आप दोनों पोस्ट भर सकते हैं, जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट की भी और जूनियर एसोसिएट की भी। तो मैं 2 डिफरेंस है इन दोनों में। अगर किसी बंदे ने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है तो केवल वो पहली पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, दूसरी पोस्ट नहीं भर सकता। अगर किसी ने एग्रीकल्चर से किया हुआ है ग्रेजुएशन तो वो दोनों पोस्ट भर सकता है, फर्स्ट एज वेल सेकेंड। ओके, और फ्रेंड्स, जो लोग अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं उनके रिजल्ट्स अगर अभी आने बाकी हैं तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये श्योर होना चाहिए कि उनके रिजल्ट जो है वो 30/6/2016 से पहले आ जाने चाहिए। अगर उनके फाइनल रिजल्ट्स 30/6/2016 से पहले आ सकते हैं तो वो इस एग्ज़ाम्स में अपीयर कर सकते हैं। दैट इज़ द बेसिक थीम हियर। ओके, सो राइट नाउ व्हाट इज़ द एज लिमिट हियर? एज लिमिट फॉर द क्लर्क एग्ज़ाम एज ऑन 1st of April 2016 not below 20 years and not above 28 years as on 1st of April 2016. That is the eligibility criteria here. Okay, fine. So we can say that friends, candidates could not be born earlier than 2nd of April 1988 and not later than 1st of April 1996। तो किसी का जन्म अगर 2 अप्रैल 1988 से पहले का हुआ है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, या 1 अप्रैल 1996 के बाद हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकता। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेटों के बीच में आ रही है दे कैन फिल दिस फॉर्म, दे आर ओके, अदरवाइज यू आर नॉट एप्लीकेबल और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। फाइन। And according to the official notification, the junior associate will be entitled to the following task. They will be required to make the customer care calls, directly interact with the customer. That is the main job here. देखिए, क्लर्क लेवल की जॉब क्या होती है? आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना। दे मे कॉल टू द कस्टमर केयर्स, वो कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, उनके डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं, और उनको बैंकिंग सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करानी है उसके रिलेटेड जो भी सपोर्ट होगा दे विल बी लेवल फॉर दैट। दे विल बी प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज एंड क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द बैंक प्रेमिसेस। दैट इज द जॉब here. But friends, don't think about the working process of job. If you need a government job and if you want to promote yourself after 2 years, that is the starting point best for you. अगर आप अपने आप को प्रमोट देखना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब्स, SBI बहुत ही अच्छी बैंक है और इसमें आप अगर एज अ क्लर्क लेवल आपकी लग जाती है तो इसके बाद में 2 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप अपनी पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर सेल्फ। और साइड बाय साइड जो भी IBPS के एग्जाम्स आते हैं आप उनको भी फिल करिए। ओके,
So duties of a junior associate involves extensive outdoor traveling. मे बी आपको आउटर रीजन भी दिया जा सकता है कि लोन से डील करना है या फिर और भी सारे काम हैं, वो सारे के सारे आपको दिए जा सकते हैं, आउटर रीजन से भी डील करना. द वर्किंग आवर्स फॉर द जूनियर एसोसिएट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट. देयर विल बी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग इन शिफ्ट. आपकी टाइप्स जो है वो शिफ्ट में भी हो सकती है. इट्स ऑल द थिंग्स. ओके, ये सारी चीज़ें बात की हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है इस जॉब को लेने के लिए भी. दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू शुड बी प्रोफिशिएंट बोथ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड ऑल्सो शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल टू रिलेट विद कस्टमर. ठीक है, इसके लिए आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, दैट मीन्स यू आर एबल टू enter in the bank. Okay, it is mentioned in the notification that the candidate must have ability to do marketing. आपको मार्केटिंग की टास्क भी दी जा सकती है. ठीक है, कुछ भी कहा जा सकता है, ये आप एज अ क्लर्क लेवल की जॉब है. ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम्स पैटर्न. एग्जाम का पैटर्न क्या है? ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्लीट ऑनलाइन एग्जाम. प्रीलिम्स टेस्ट, देयर विल बी अ प्रिलिमिनरी टेस्ट of 100 marks and mains test of, sorry, it's a 190 marks. It's not a 200 marks, it's a 190 marks. Okay, so there will be two phase examination. First phase will be preliminary test, second will be mains test. देखिए, आपका एग्जाम है ऑनलाइन होगा. पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जिसमें 100 नंबर का पेपर आएगा, और उसके बाद में मेंस का टेस्ट होगा. उसमें आपका 190 क्वेश्चंस होंगे और वो आपके 200 मार्क्स के होंगे. ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन करना चाहूँगा आपके लिए. 190 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स. तो ये 190 क्वेश्चंस होंगे और आपके मार्क्स कितने होंगे इसके लिए? 200 मार्क्स एलोकेटेड. सो वी विल डिकोड दिस थिंग इन अर्लियर स्लाइड्स. ओके, सो राइट नाउ फर्स्ट वन इज द प्रीलिम्स पैटर्न, प्रिलिमिनरी examination. Okay, composite time for this test, that is 1 hour. 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा टोटल टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए. फर्स्ट सेक्शन इट विल बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकेंड विल बी रीजनिंग एंड थर्ड विल बी जनरल इंग्लिश. सो फॉर जनरल एप्टीट्यूड द क्वेश्चंस एंड मार्क्स एलोकेटेड, दैट इज 35 ईयर. 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे प्रीलिम्स पैटर्न में. रीजनिंग में, फॉर रीजनिंग देयर विल बी 35 ऑल्सो. 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के होंगे रीजनिंग सेक्शन में. एंड जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे एंड द मार्क्स इट विल बी 30. टोटल 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. फाइन. Now let's discuss the mains pattern here. So friends, first time any bank that is conducting this exam in this way, पहली बार कोई भी बैंक जो इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रही है, बहुत सरप्राइज है अपने आप में. So there will be 4 sections, first, second, third and fourth. First it will be general and financial awareness. Second it will be general English. Third quantitative aptitude. फोर्थ रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. पहला सेक्शन होगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का, उसके बाद में इंग्लिश एंड क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, और रीजनिंग और कंप्यूटर को कंबाइन किया गया है. कोई भी कंप्यूटर का अलग से पेपर नहीं होगा क्लर्क में. अब क्या है, कंप्यूटर और रीजनिंग जो है वो एक साथ आएंगे. सो फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस it will be 50, and general English it will be 40 questions here, and for QA quantitative aptitudes it will be 50, and reasoning ability and computer aptitude it will be 50 questions here. So these are the basically your number of questions here. Okay, so total number of questions it will be 190 here. And friends, marks allocated for these sections
50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 50 questions again 50, and these 50 questions will be of 60 marks. Okay, so this is surprising thing here. 50 questions जो होंगे वो 60 नंबर के आपके होंगे. ओके एंड फ्रेंड्स, ये जो सेक्शंस हैं, ये इन सारे सेक्शंस के लिए फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन you should be allocated a separate time bound limit. That means for general and financial awareness, the time limit it will be 35 minutes. If you are attempting this section, then overall you will be only 35 minutes. आपके पास केवल कितने मिनट्स होंगे? 35 मिनट्स होंगे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए. फॉर जनरल इंग्लिश it will also 35 minutes. Okay, for QA and reasoning ability, the time it will be 45 minutes and again 45 minutes. Okay, so this is the ultimately time boundation limit here. Basically स्टेट बैंक ने अपना क्राइटेरिया चेंज करा है एग्ज़ाम्स लेने का. अब वो आपको ओवरऑल 2 घंटे का टाइम नहीं देगा. अब वो आपको टाइम जो दे रहा है, वो टाइम जो है थोड़ा उसने बढ़ा दिया है. ओके, टाइम कर दिया है कितना? 2 घंटे 40 मिनट का, 2 hours and 40 minutes. बिकॉज आपके हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग मिनट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. देखिए, जीए आप 35 मिनट में बहुत आराम से बना सकते हैं. जनरल इंग्लिश आप 35 मिनट में बहुत आराम से बना सकते हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट का टाइम है. इसमें अगर आप बहुत अच्छे क्वांट में हैं तो आप 50 के 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 35 से 40 आराम से बना सकते हैं 45 मिनट में एक्यूरेसी के साथ में. और रीजनिंग और कंप्यूटर में आप 45 मिनट में 50 क्वेश्चन बना सकते हैं. ये 60 नंबर का है. तो देखिए ऐसा क्यों किया गया है. सपोज करिए कोई बंदा अगर कंप्यूटर सॉल्व कर रहा है तो वो फटाफट करते हुए चला जाता है, लेकिन अब हमने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बीच में डाल दिए हैं. तो इससे क्या होगा कि आप कंप्यूटर बना रहे हैं, रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन आया जो आप बना सकते हैं और आप उसमें उलझ गए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे. वॉट यू नीड टू डू, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फर्स्ट विच यू आर वेल प्रोफिशिएंट. ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, और वो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल टच नहीं करने हैं जिसमें आप अच्छे नहीं हैं. ओके, एग्जाम्स को बहुत ही स्मार्टर वे में कैलकुलेट करना है हमें. एंड फ्रेंड्स, द टाइमिंग फॉर ईच टेस्ट इज डिफरेंट एज दैट इज मेंशन्ड अबव. मैंने आपको बताया टाइमिंग जो पीछे मेंशन की थी उसके अकॉर्डिंग रहेगी. एंड नेगेटिव मार्किंग इट विल बी 1/4 मार्क्स. दैट मीन्स इफ यू हैव attempted one question that is wrong here, so your total marks it will be negative 0.25. You will be charged for every wrong answer, that is 0.25, or we can say 1/4 marks. Okay, the cutoff will be applied at 2 stages, that is sectional cutoff as well as overall cutoff. Okay, so friends, from here we can say that the cutoff for general awareness it will be individual. Assume the cutoff is 15 marks, and for general English assume that is 15 marks, and for QA that is 25, and for reasoning ability and computer aptitude that is 25. Okay, so this is the sectional cutoff, but overall cutoff it will be differ here. If you have individually passed in each sections, then you should also clear the overall cutoff. Okay, so overall cutoff it will be like this one, 120 or 110. it may be depend on the difficulty level of paper. ये सब पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप सारे क्वेश्चंस को पहले क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चंस में ज़रूर से ज़रूर वो क्वेश्चन बनाने हैं जो आपको आते हैं. अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जनरल अवेयरनेस को 10 मिनट दे दिए, आप दूसरे सेक्शन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते. अब आपको क्वेश्चन पेपर जितने टाइम दिया हुआ है उस टाइम में ही बनाना है. ओके, सो फेज सेकेंड्स
phase third, that is interview section, but it will be subjected to the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल्स स्टेट बैंक पर आने बाकी हैं. क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क लेवल में इंटरव्यू ले या ना ले, इसका डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा. उसके बाद में ही ये होगा. और जब आपके सारे फेजेस क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद में ओवरऑल आपके स्टेट के अकॉर्डिंग एज पर योर स्टेट स्पेकुलेशन देयर विल बी अ कट ऑफ. इफ यू हैव क्लियर दैट फाइनल कट ऑफ, then your selection is 100% final. Okay, that is the main scene here. Okay, and friends, interview for the post will occur only if the government of India gives approval. Next point is here, interview केवल तब होगा जब government permission देगी. Besides interview, there will be a local official language test. Okay, if you are living in Uttar Pradesh and you have applied for the Kerala or Gujarat states, okay, then you should know the local language of that state. अगर आप यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, और आपने फॉर्म भर दिया गुजरात से या केरला से, या आपने कर्नाटका से भर दिया, आपको कन्नड़ नहीं आती या गुजराती नहीं आती, वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है, तो आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि फिर आप फेल हो जाएंगे. क्योंकि आपका लैंग्वेज टेस्ट तो ज़रूर से ज़रूर होगा. आपको लैंग्वेज टेस्ट में एक ऐसे दे दिया जाएगा कि आप ऐसे बनाइए लैंग्वेज में, या कुछ भी दिया जा सकता है. तो अगर आप वेल प्रोफिशिएंट हैं लैंग्वेज में, लोकल स्टेट की लैंग्वेज में, देन दिस इज ओके. फाइन फ्रेंड्स, हाउ टू मेजर, हाउ टू जज यू आर एप्लीकेबल और नॉट. इफ यू हैव रीड लोकल लैंग्वेज इन द 10th standards or have done a certificate course in the local language, okay, then you will be exempted from the language test. फिर आप लैंग्वेज टेस्ट से बाहर हो जाएंगे, आपको लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप उस एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने लैंग्वेज टेस्ट भी नहीं है, 10th में वो लैंग्वेज भी नहीं पढ़ी है, फिर आप अगर जानते हैं तो आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा. नहीं कर पाते हैं तो कोई इशू नहीं. लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट में भरिए, क्योंकि आपको उस स्टेट की नॉलेज है, आपको उस स्टेट में पढ़ी हुई सारी लैंग्वेज आती हैं. अब जैसे हिंदी की बात करते हैं तो जयपुर राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है, यूपी में भी हिंदी बोली जाती है. तो आप दोनों में से किसी स्टेट में भर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू. ओके, फाइनल सिलेक्शन. फाइनल सिलेक्शन मैंने आपको बताया उन लोगों का होगा जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस क्वालिफाई हो जाएगा. उसके बाद में इंटरव्यू अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल से होता है, दैट इज़ गुड. अगर नहीं होता है तो फिर लैंग्वेज टेस्ट होता है, नहीं तो उसके बाद फाइनल मेरिट निकलेगी. अगर आपने स्टेट मेरिट में आपका नाम है, देन यू विल बी क्वालिफाई दैट एग्ज़ाम. तो आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है. ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स आर हियर. द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू, रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड. रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं. 5 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है. और ऑनलाइन एंड कब हो जाएंगे? 25 अप्रैल को. एंड टेंटेटिव डेट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम इज द May 11 एंड मेंस एग्जाम दैट इज June 17, 2016. दैट इज द अल्टीमेटली एग्जाम डेट्स here. Okay friends, and the most important thing is there, what is the syllabus, how to demolish this exam in only 3 months. So friends, I will tell you a very precise syllabus for you, most important thing here. Okay, so first one is the syllabus of reasoning here. So for the reasoning section, logical reasoning, syllogism, blood relations, input and output, coding and decoding, alphabet series, ranking, direction, alphabet test, data sufficiency, coded inequalities, seating arrangement, puzzles and tabulation. Okay, so I am underlining the high level part here. Logical reasoning, this should be a high level part. And for input output and friends, data sufficiency, this is also a high level part. And seating arrangement, puzzles and tabulation, these 5 topics are considered as a high level part.
ये जो 5 टॉपिक हैं इनको हम हाई लेवल में कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये टोटल आपकी माइंड की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई भी फार्मूला इसमें अप्लाई नहीं होता है। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितने मैच्योर हैं और कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आप अभी से ही ये टॉपिक्स डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ये टॉपिक्स कैसे क्लियर करने हैं, और मैं आपको बुक्स बताऊंगा, वो बुक्स आप फॉलो करिएगा और वो सारे के सारे टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपको उस बुक में मिल जाएंगे। वेटेज आपको मैं बताना चाहूँगा, द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट इट विल बी 5 to 10 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली। सलॉक्स इट विल बी 5 मार्क्स और 3 to 5 वी कैन से। ब्लड रिलेशन इट विल बी 5 मार्क्स और नन, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ब्लड रिलेशन या तो 5 नंबर का होगा या नहीं हो सकता है, मे बी फ्रेंड्स 1-2 नंबर का भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्स में कंप्यूटर साथ में पूछा जा रहा है, दैट इज वाई। इनपुट आउटपुट इट विल बी 5 मार्क्स डैम एंड श्योर। कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स और 2-3 मार्क्स। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 0 to 5 मार्क्स। रैंकिंग डायरेक्शन अल्फाबेट टेस्ट इट विल बी 1 or 2 मार्क्स और वी कैन से बिलो 5 मार्क्स। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, मे बी। कोडेड इनइक्वालिटीज़ के 5 क्वेश्चन मे भी हो सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल और टेबुलेशन, यहाँ से क्वेश्चन 10 से 15 नंबर आपके श्योर आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप इस सेक्शन को ही अकेले बना लेते हैं एग्जाम्स में, तो आप कट ऑफ तो क्लियर कर लेंगे पहली चीज़। तो आपको क्या करना है, वो सेक्शंस पहले अचीव करने हैं जिनमें आप बहुत अच्छे हैं। अब आप रीजनिंग का सेक्शन बनाने बैठे हैं, 45 मिनट का टाइम है, तो आप पजल में मत उलझिए, पजल मत बनाइए। आप पहले सिलॉक्स बना लीजिए, अगर आप बना सकते हैं तब। इनपुट आउटपुट बना लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग बना लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनाइए जिनसे आप एग्जाम्स की रेस में बने रहें। अगर आप 40 मिनट में ये क्वेश्चन में से हिलक गए, नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपका सारा टाइम बेकार हो जाएगा और आप फेल कर जाएंगे एग्जाम्स में। सो माई फर्स्ट सजेशन इज टू यू, if you know the question then do attempt, otherwise leave it. Now friends, English language there are certain topics depend on your complexity. Reading comprehension, clause test, fill in the blanks, multiple meaning error spotting, paragraph complete sentence correction, para jumbles and miscellaneous. These are the basically syllabus of English language. Okay, so reading comprehension it will be 10 or 20 marks. Clause test it will be 10 or 5. Fill in the blanks it will be 5 marks. Error spotting it will be 5 marks. Paragraph complete sentence correction it will be 5, and again 5 and again 5. It may be 20 marks, 10 to 20. अगर आपके 2 पैसेज आ जाते हैं तो वो 10 से 20 हो सकते हैं। क्लॉज टेस्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो भी पैसेज होता है ना कंप्रेंशन, उसका एक तरह से ब्रॉड रूल होता है, ब्रॉड पैटर्न होता है। जैसे कि आपके लिए ऑप्शंस 5 दिए होंगे और वहाँ से आपको चूज़ करके बीच में फिल करना होगा कौन सा वहाँ पर इंग्लिश का वर्ड आएगा, दैट इज़ क्लॉज टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स में डबल फिलर्स हो सकते हैं और आपके सिंगल फिलर्स हो सकते हैं, डबल या सिंगल फिलर्स। एरर स्पॉटिंग में क्या है कि आपको एक सेंटेंस गलत दिया होगा और 5 आपके ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, वो आपको बताना होगा। पैरा जंबल्स में क्या होगा कि आपके 5 पैरा होंगे, 5 या 6 सेंटेंस होंगे, वो आपके जंबल्ड होंगे, ऊपर नीचे होंगे, उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करना होगा, दैट इज जंबल्स। मिसेलिनियस में सिनोनिमस एंटोनिमस ये आपके एक दोनों नंबर के पैसेज के साथ आ सकते हैं। ओके, so friends, for the quantitative aptitudes focus on only these basic topics. First of all, simplification, that is most important for the clerk exams. Ratio, proportion and percentage, maybe 3 questions, but simplification it will be 5 marks. Number systems 3 or 2 questions. Profit and loss 1 or 2 questions. Mixtures and alligation 1, 2 और none, 1 या 2 या नहीं भी हो सकते हैं। SI CI सर्ट्स इंडाइसिस के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर होंगे। वर्क एंड टाइम के 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन सिलेंडर कोन स्पेयर 1 से 2 क्वेश्चन।
sequence and series 5 marks, and permutation and combination probability it will be 5 marks. And friends, most important section is the data interpretation. It may be 15 marks. Basically SBI is taking the examination, and the level of examination will be a moderate level. It should not be a very easy लेवल. बहुत टफ हो सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्स प्रिपेयर करने हैं. ओके, फोर्थ वन इज द कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन. फॉर द कंप्यूटर सेक्शन, kindly read thoroughly hardware, software, database introduction, communication basic introduction, networking, LAN, MAN, WAN, what is the meaning of local area network, what is the function of local area network, what is the range of local area network. So friends, we will decode all these sections in our upcoming videos. Okay, so for the computer section, our ma'am will definitely teach to you all the subjects. Okay, and we have already made approx 15 to 20 videos of computer. Kindly read out these all these videos. 15 से 20 वीडियोस हम बना चुके हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. ओके, इंटरनेट सिक्योरिटी, MS विंडोज एंड MS ऑफिस, लॉजिक गेट्स, नंबर सिस्टम एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. दीज आर द बेसिकली सिलेबस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ओके, तो ये कंप्यूटर का सिलेबस है. आप इसी सिलेबस को पैटर्न फॉलो करिए, और अगर क्वेश्चन 20 आते हैं तो 20 में से आप 15 प्लस क्वेश्चन आप इस सिलेबस को पढ़ के बना सकते हैं. ओके, 5 क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप कितना ज़्यादा सोच के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस सेक्शन, दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज अ वेरी ब्रॉड सेक्शन हियर. ओके, 50 क्वेश्चंस विल बी देयर. 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे. तो मैंने जितनी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं, अगर आपने इन सारी चीज़ों को बना लिया तो आप 50 में से 48 बनाओगे. But you should follow the current affairs from The Hindu or Indian Express. The Indian Express. Kindly read out thoroughly. You have approx 2 to 3 months. Your reading skills will definitely improve and you will get a lot of current affairs from The Hindu. आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी. मैं आपको एक चीज़ प्रेफर करूँगा फ्रेंड्स, काइंडली परचेज द ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ द हिंदू चैनल, or you can read out the free newspaper The Indian Express, that is free for you, but The Hindu is not, the PDF version is not free for you. It's approx 240 rupees for you. Okay, but The Indian Express, I am reading right now The Indian Express. ये इंडियन एक्सप्रेस जो है ये आपको फ्री में मिल जाएगा नेट पर. आप इसको ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट करिए. इससे आपके 2 सेक्शन स्ट्रांग होंगे, पहला इंग्लिश, दूसरा आपका GA. क्यों? क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी, तो आप वहाँ पर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश सेक्शन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे. ओके, फॉर बैंकिंग अवेयरनेस यू शुड रीड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. So we have already defined what you need to read in Indian financial system. Kindly note down this syllabus in your notebook. And the history of Indian banking industry and regulatory bodies like RBI, SEBI, IRDA, PFRDA. Okay, next thing is monetary and credit policies. Okay, so these are the very important sections, but we have decoded all these here. So kindly note down and start prepare for these exams. Okay, budget basics and current union budgets. We have already made a video on budget and railway budget also. So you should read union budgets and few basic points of union budget also. Okay, so in our playlist section आपको सारे videos हमारे playlist section में मिल जाएंगे बजट से related. Okay, एंड फ्रेंड्स उसके बाद आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स वगैरह. ओके, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में आपको CD क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. And government scheme, this is the most important section also there. 2 or 3 marks will definitely from here. It will be associated with the current news. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको करंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान्स हैं वो आपको पता चलेंगे. एंड फ्रेंड्स, फॉर द SBI एग्जाम्स, इफ़ यू आर क्यूरियस, देन माई फर्स्ट थिंग इज हेयर. I will tell you in the book section.
leave it right now. Abbreviations and economic terminologies, okay, other important concepts like Basel, microfinance, etc. So first of all, kindly note down this syllabus and start searching what you can do or what you can't. If you have any doubt, then please do comment below this video. Okay, books. First of all, for reasoning, M.K. Pandey, writer name, or if you have R.S. Agrawal reasoning, that is good. Okay, plus I will include special thing after all these. Okay, रीजनिंग में आपको M.K. पांडे या R.S. अग्रवाल की बुक है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, बेस्ट है. अब आप सेकेंड चीज़ बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के लिए आप M. टायरा के क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, आप R.S. अग्रवाल के क्वेश्चंस फॉलो करेंगे. R.S. अग्रवाल की जो बुक आती है, इसके केवल क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस आप फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है. R.S. अग्रवाल के क्वेश्चंस फॉलो करिए और जितने मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं वो सारे के सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वीडियोस को आप दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट डाउन क्वेश्चन करके. उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिए. इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़िए और उसके अलावा आप एक SP बख्शी की बुक आती है ग्रामर के लिए, उसको फॉलो कर सकते हैं. या फिर आप एक बुक आती है इंग्लिश इज़ ईजी, इंग्लिश इज़ ईजी, ये बुक है BSc पब्लिकेशन की. इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये बुक भी अच्छी लिखी हुई है. इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको कंप्यूटर में क्या करना है, कंप्यूटर के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं वो एनफ है, लेकिन आप ल्यूशन की बुक भी ला सकते हैं. ल्यूशन के कंप्यूटर की एक पतली सी बुक आती है, 50 रुपये की आएगी, फॉर 50 रुपीज़ ओनली. यू कैन प्रेफर दिस बुक. एंड फॉर करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस, एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है फाइनेंशियल अवेयरनेस की, आप उस बुक को फॉलो करिए. किरण पब्लिकेशन फाइनेंशियल अवेयरनेस के नाम से बुक आती है. ओके, और प्लस डेली न्यूज़पेपर. ओके, वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस हम डालते रहेंगे यहाँ पर, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और आने वाले रेगुलर मंथ्स में आपको कंप्लीट वीडियोस मिलती रहेंगी. ओके, इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट्स ऑफलाइन as well as online. Because exam is online, then preferably I will tell you, you should start your preparation in online mode. But if you don't have a system, if you don't have all these services, then you can do practice on online also. Okay, लेकिन टाइम बाउंडेशन में करना. लेकिन अगर आपके पास में सिस्टम की कमी है, आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना. जैसे आप अगर टोटल 20 सेट बनाते हैं तो आप 10 सेट कम से कम ऑनलाइन बना लें. उसके बाद 10 सेट आप, अगर नहीं सिस्टम है तो आप 10 सेट ऑफलाइन भी बना सकते हैं घर पे विद इन टाइम बाउंड के अंदर. ओके, लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप 20 ऑनलाइन सेट्स ही केवल बनाएं. ओके, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम फॉर एजुकेशन, इसकी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट मानी जाती है बैंकिंग के लिए. टाइम फॉर एजुकेशन को कांटेक्ट करिए, उनकी टेस्ट सीरीज लीजिए. या फिर आप लेना चाहें तो फ्री में अगर आपको सॉल्व करने हैं टेस्ट, तो आप टेस्ट बुक नाम से एक एप्लीकेशन आता है एंड्रॉयड का, उस आप ऐप को फॉलो कर सकते हैं. ओके, तो फ्रेंड्स ये तो हुआ बुक का सेक्शन. इसके बाद कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपके लिए. ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे. वीडियो को पॉज करिए और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लीजिएगा. ओके, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर और हैं, तो पहले पॉज करिए वीडियो को और इस वीडियो के क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा. जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे इस डाउट सेशन में क्लियर हो जाएंगे. ओके, तो ये भी थर्ड मॉड्यूल है फेक का.
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। तो ये सारे क्वेश्चंस आप रीड कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर SBI क्लर्क प्रिपरेशन and do share. Thank you. Have a nice day. Please like this video, and if you have any doubt then do comment here. आपके पास अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना बताइए, और लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करिए नीचे, और इस वीडियो को शेयर करिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।